स्टैंडर्ड 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो पहले हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो 1 2 3 होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर अगर 0 1 2 3 ऐसे है तो इनको होल नंबर्स बोलते हैं। और -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। और साथ में अगर हम लोग फ्रैक्शन नंबर भी ऐड कर दें तो फिर उन पूरे ग्रुप को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। मैंने इधर लिखा है नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। इन सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 22। प्रैक्टिस सेट 22 उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट सम 5/36 प्लस 6/42। तो फिर इसके डिनोमिनेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो फिर पहले हम लोग, इसका मतलब ये दोनों जो फ्रैक्शंस है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो पहले हम लोग इनको लाइक बनाएंगे। अगर हमको इनको लाइक बनाना है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। हमने थर्ड चैप्टर में देखा था एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे साइड में निकाल के बताती हूँ। 36 है, 42। तो फिर ये दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 36 आता है 18 जा और 42 आता है 21 जा। अभी 18 और 21 3 से डिविजिबल है। 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। फिर अभी ये 6 हम लोग 2 के टेबल में लिख सकते हैं। 2 3 जा 6 और फिर 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो हम लोग 7 एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम लोग इधर जो भी नंबर से डिविजिबल, मतलब जो भी नंबर इधर लिखते हैं उसके टेबल में दोनों नंबर नहीं आते हैं, तो फिर जो नंबर नहीं आ रहा है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे हमने 7 लिखा वैसे। तो ये 3 1 जा आता है 3 के टेबल में। 7 नहीं आते तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। 7 नहीं आता तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 7 के टेबल में इधर 1 है पहले से ही, तो फिर 1 और 7 1 जा 7, तो लास्ट में 1 आ गया, तो अभी हम लोग स्टॉप कर देंगे। फिर अभी हमको इधर जो मिला है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 3 × 2 × 3 × 7। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अगर हम लोग 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 252, मतलब एलसीएम हुआ 252। तो फिर अभी हम लोग 36 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 36 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो 252 होना चाहिए। सेम 42 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 250 होना चाहिए। तो फिर उसके लिए एक इजी ट्रिक है। तो हमको 36 से मल्टीप्लाई करना है, उसका ढूंढने के लिए हम लोग इनमें से ऐसे नंबर्स को हाइड कर देंगे जो 36 बनाते हैं। मतलब जैसे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो मतलब हम लोग इतने नंबर्स हाइड कर देंगे अपनी उंगली से। अभी बचे कुछ नंबर्स को हम लोग 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर 5 × 7/36 × 7, क्योंकि 2 × 3 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो फिर अभी 36 इतने में बन गया, फिर 7 बचा, तो हम लोग 36 को 7 से और न्यूमरेटर को भी सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अभी हम लोग 42 का देखेंगे। 42 हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो मतलब इतने नंबर से 42 बन रहा है। तो अभी बचा 6, 3 2 जा 6, तो हम लोग 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसको न्यूमरेटर में भी कर देंगे। फिर अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको इसका आंसर 7 5 होता है 35 अपॉन 36 7 जा 252, क्योंकि हमको ऐसा ही नंबर निकालना था ना इधर,
कि जो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 252 आए। तो हम लोग लिखेंगे 35/252 प्लस 6 6 36 अपॉन 252। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अभी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये रफ वर्क रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रफ वर्क है। हमने एलसीएम निकाला था लाइक करने के लिए। फिर जब भी हम लोग 35 को 36 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 71/252। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 71/252। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो आपको और भी समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 1 2/3 प्लस 2 4/5। अभी हमको इनको ऐड करना है। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन से, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोगों को ऐसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको इधर ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर से प्लस करेंगे। तो 3 1 3, 3 + 2 5 और डिनोमिनेटर 5 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5 इसका, और डिनोमिनेटर 3 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो 5/3 वैसे ही 5 2 10, 10 + 4 14। तो हमको 14 मिला और जो 5 है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 14/5। अभी इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक है। तो हम लोग इसका भी एलसीएम निकालेंगे 3,5। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 5 नहीं आते तो एज इट इज़। फिर 5 के टेबल में 5 1 जा 5। तो अभी इधर जो आया उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15। अभी 3 के टेबल 3 को हम लोग ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। हम लोग इधर 3 को छुपा देंगे तो बचा 5। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5/3 × 5 प्लस फिर 5। तो फिर हम लोग इधर 5 छुपा देंगे तो बचा 3। तो हम लोग दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 3/5 × 3। तो फिर 5 5 = 25/15 प्लस 14 3 = 42/15। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं 25 + 42। 25 + 42/15 इज इक्वल्स टू 67/15। तो इसका आंसर होगा 67/15। फोर्थ क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। फोर्थ क्वेश्चन है 2 3/11 + 1 3/77। तो फिर मैं आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन का वो बता देती हूँ हम लोग कैसे करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे उसको, जैसे हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा वैसे। तो मैं आपको पेंसिल से फोर्थ वाला करके दिखा रही हूँ। फोर्थ वाला है 2 3/11 + 1 3/77। फिर हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले नंबर से, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे न्यूमरेटर से। 11 2 = 22, 22 + 3 25। और हम लोग ऐसे जो 11 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, डिनोमिनेटर का एज इट इज़, प्लस 77 1 = 77, 77 + 3 80। तो हम लोग 80/77 लिख देंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल के ऐसे सेम वे से सॉल्व करेंगे। आपको समझ आ जाए इसलिए मैं ये वाला सम आपको आगे करके दिखाती हूँ। ये वाला जो एलसीएम निकाल के जो करना है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बारी फिर से समझाती हूँ कि हम लोग पहले 11 और 77 का एलसीएम निकालेंगे। 11 और 77 का एलसीएम, तो फिर 11 के टेबल में आता है, ये दोनों टेबल डिविजिबल है 11 से। 11 1 जा और 11 7 जा। फिर 7 से डिविजिबल है 7, तो हम लोग 1 ऐसे लिखेंगे और 7 1 जा 7। तो अभी बचे 11 और 7 इधर, मतलब इधर जो आया है 11 × 7। तो फिर देयरफॉर एलसीएम इसका होगा 77।
फिर हम लोगों को 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ताकि जो उसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए हमारा एलसीएम, मतलब 77 आना चाहिए। तो फिर उसके लिए ट्रिक है, हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम लोग 11 को हाइड कर देंगे, 11 को। फिर बच्चा जो नंबर है 7 जो बचा है ना, उसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 7 और 25 इंटू 7, फिर वैसे ही 77। तो फिर हम लोग 77 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा एलसीएम 77 बने। तो फिर हम लोग दोनों ही छुपाना पड़ेगा हमको, दोनों को मल्टीप्लाई करके 77 मिलेगा ना, इसलिए हम लोग दोनों छुपा देंगे तो बचा कुछ नहीं। इसके लिए हम लोग 77 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम लोग 25 7 जा और 11 7 जा लिखेंगे। 25 7 जा होता है 175/77 प्लस 80/77। तो हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन मिल गया। अभी हम लोग 175 को 80 से ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। अभी हम लोग सेकेंड सम करते हैं, वो भी फर्स्ट सम जैसा ही है। सेकेंड सम सॉरी हम लोग अभी थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम फर्स्ट सम जैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन है 11/17 प्लस 13/19। अभी इसका जो एलसीएम आएगा हम लोग को कैसे लिखेंगे, 17, 19। इसका एलसीएम ये दोनों एक ही नंबर के टेबल में नहीं आते क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स है। इसके लिए 17 के टेबल में 1 जा 17, 19 एज इट इज़। फिर 19 के टेबल में 1 जा 19। तभी हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 19, तो हमारा आंसर आएगा 313। तो फिर हमको 17 को और 19 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो 313 आना चाहिए। तो फिर अभी ना उसके लिए 17 कैसे बन रहा है, इससे बन रहा है, तो हम लोग 17 छुपा देंगे तो बचा 19। मतलब हमको 17 को और 11 को 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अभी 19, तो 19 छुपा देंगे तो बचा 17। तो हमको 19 को और 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 19 जा होता है। फिर इसका जो आंसर आएगा 11 इंटू 19, उसका आंसर आएगा 209 प्लस 13 7 होता है 221। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपॉन, फिर 17 इंटू 19 और 19 इंटू 17 होता है 313। फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे 209 प्लस 221, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 430। तो हमारा आंसर आएगा 430/313। ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन का मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिखा दिया था कि उसको कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर कैसे हम लोग उसको ऐसे एलसीएम निकाल के किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो फोर्थ वाला। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1। और वो सेकेंड क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। तो फिर फर्स्ट है 7/11 माइनस 3/7। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बस हमको अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक बनाना है एलसीएम निकाल के, फिर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लोग 11 और 7 का निकालेंगे एलसीएम 11,7। तो फिर 11 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है। 11 1 जा 11, 7 एज इट इज़, फिर 7 1 जा 7, तो 11 7 जा होता है 77। अभी हमको 11 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर आए 77, क्योंकि एलसीएम 77 है ना, इसके लिए। तो हम लोग 11 को छुपा देंगे तो बचा 7, मतलब हमको 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को भी, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फिर माइनस की साइन, और अभी हमको 7 और
3 के साथ ऐसा 7 के साथ हमको भी 7 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर आए 77। तो हम लोग 7 छुपा देंगे तो बचा 11। फिर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। फिर 7 7 का होता है 49 माइनस 11, 3 इंटू 11 33 अपॉन 77। तो हम लोग 49 को 33 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 49 माइनस 33, 9 माइनस 3 होता है 6, 4 माइनस 3 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 77। अगर आपको चाहिए तो आप रफ वर्क रख सकते हो साइड में, नहीं चाहिए तो आप इरेज भी कर सकते हो। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन का सेकेंड सम करेंगे। सेकेंड सम है 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। तो फिर सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए। तो फिर 36, 40 ये दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है। 2 18 जा 36 और 2 20 जा 40। फिर से ये दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। फिर 9 और 10, तो फिर ये 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है और 10 2 से। तो एक बारी हम लोग पहले 2 से लेंगे और 2 के टेबल में 9 नहीं आता इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 5 जा 10 और हम लोग 3 लेंगे। 3 3 जा 9, 5 नहीं आता है तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर से ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 और 5 नहीं आता है तो एज इट इज़ लिख देंगे। फिर ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5। अब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। तो हमारा एलसीएम होगा 360। अभी अगर हम लोग 36 में ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। तो ये इजी है। 36 10 जा होता है 360। लेकिन अगर वैसे करना है तो फिर इसमें से कौन से नंबर्स 36 बना रहे हैं। मतलब 3 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग बोला। हम लोग इसमें से कौन से नंबर्स 36 बना रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो हम लोग इतने नंबर्स को हाइड कर देंगे। इतने नंबर से 36 बन रहा है। फिर बचा 5 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। मतलब हम लोगों को 36 को और 13 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 36 इंटू 10 माइनस अभी 40 कौन से नंबर्स बना रहे हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। तो बचा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 होता है 9। मतलब हमको 40 को और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 9 अपॉन 40, 40 इंटू 9। तो फिर 13 10 जा 130 माइनस 18 अपॉन 360। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल गए हैं। तो 130 माइनस 18 करेंगे। 130 माइनस 18 10 112। तो इसका आंसर आएगा 112 अपॉन 360। हम लोग ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं इसलिए हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं। तो फिर ये 2 के टेबल में आता है 180 जा और ये आता है 56 जा।
फिर से हम लोग इसको कर सकते हैं छोटा, क्योंकि दोनों अभी भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 90 जा 2 28 जा। फिर हम लोग इसको 2 से कर सकते हैं। फिर से 45 जा 14 जा। अभी ये और छोटा नहीं हो सकता है, इतना इधर तक ही होगा, फिर रुक जाएगा। इससे छोटा हम लोग इसको नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आएगा 14/45। अभी हम लोग थर्ड सम करेंगे। इसमें हम लोगों को अगर लाइक करना है तो हमको देखने की ज़रूरत नहीं थी कि 36 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे हाइड करके, क्योंकि हमको पता है 36 10 जा 360 होता है, और 4 के टेबल में 36 आता है 9 जा, तो फिर 40 के टेबल में 360 आएगा 9 जा। थर्ड सम है 1 2/3 2/3 माइनस 3 5/6। तो फिर पहले हम लोगों को इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो फिर पहले हम लोग इसको ऐसे वाले फॉर्म में बनाएंगे। तो फिर 3 1 जा 3 3 + 2 5, तो हम लोग लिखेंगे 5/3 माइनस 6 3 जा 18 18 + 5 23, तो 23/6। अभी अगर हम लोग 3 और 6 का LCM निकालेंगे, 3, 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर ये 2 के टेबल में आता है 2 1 जा, फिर 3 2 जा होता है 6, 3 2 जा 6 मतलब हमारा LCM है 6। अभी हमको 3 को और 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर आए 6। तो 6 तो है ही पहले से ही, तो हमको 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को करना है 2 से। 5 × 2/3 × 2 माइनस 23/6, तो फिर इज इक्वल्स टू 10/6 माइनस 23/6। इसका आंसर माइनस में आएगा, आंसर आएगा -13/6। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -13/6। तो ये हमारा आंसर है। हम लोग इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा। अभी हम लोग फोर्थ सम करेंगे सब्ट्रैक्शन का। फोर्थ सम है 4 1/2 माइनस 3 1/3। तो फिर पहले हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड में है ना। 4 2 जा 8 8 + 1 9, तो 9 लिखेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस 3 3 जा 9 9 + 1 10, तो 10/3। फिर 3 और 2 का LCM आएगा। 3 के टेबल में 1 जा 3 आता है, 2 नहीं आता है, तो एज इट इज 2 के टेबल में 1 जा 2, तो 3 2 जा 6, तो इसमें भी हमारा LCM है 6। अभी हम लोगों को देखना है कि 2 और 3 को हम लोग कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6। तो हम लोग उसके लिए 2 हाइड कर देंगे, तो बचा 3, तो हम लोग 2 को 3 से करेंगे और 9 को भी। 9 × 3/2 × 3 माइनस, अभी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग 3 हाइड कर देंगे, तो बचा 2, तो 10 × 2/3 × 2, तो हमारा इसका आंसर आएगा 9 3 जा 27/6 माइनस 10 2 जा 20/6। फिर 27 माइनस 20 होता है 7/6। तो यही हमारा आंसर है। हम लोग इसको और छोटा नहीं कर सकते।
अभी हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। सबसे फर्स्ट है 3/11 इंटू 2/5। तो इसमें हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें हमको सीधा सीधा हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 2 सा 6, 11 5 सा 55। तो इसका आंसर आएगा 6/55। ये थर्ड का फर्स्ट सम है, इधर थर्ड इधर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 12/5 इंटू 4/15। अभी हम लोग इनको से छोटा कर सकते हैं। मतलब कि 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं 12 और 15, तो हम लोग कट कर सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। तो अभी हम लोग 4 इंटू 4 करेंगे। 4 4 ज़ा होता है 16/5 5 ज़ा 25। तो हमारा आंसर है 16/25। अगर हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे अभी नहीं काटना है, तो फिर हमारा क्वेश्चन था 12 इंटू 4 12/5 इंटू 4/15। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। 12 4 ज़ा होता है 48 और 15 5 ज़ा 75। फिर ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो फिर हम लोग इसको काट सकते थे। 3 25 ज़ा 75 और 3 16 ज़ा 48। तो फिर हमारा आंसर वही सेम आता 16/25। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है -8/9 इंटू 3/4। तो फिर हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 1 ज़ा और 4 -2 सा -8। मतलब 4 2 ज़ा 8 और इधर माइनस की साइन है इसलिए माइनस। फिर 2 इंटू 3 6 और प्लस माइनस माइनस, तो फिर -6/9 1 ज़ा 9। फिर ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -2/3। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 0 इंटू 3 0/6 इंटू 3/4। तो फिर 3 0 ज़ा 0/6 4 ज़ा 24। अगर हम लोग कोई भी नंबर को 24 से डिवाइड करते तो उसका आंसर आता है 0, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 0। अभी है फोर्थ। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, ये सब सेम ही होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल मतलब अगर सपोज कोई भी फ्रैक्शन दिया है 7/8, तो हम लोग इसको उल्टा करके लिख देंगे 8/7। अगर ऐसे दिया है 2, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। फिर अगर हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे तो फिर 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे। तो भी हम लोग फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5। इसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे तो होगा 5/2। फिर सेकेंड क्वेश्चन है -3/8। इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो होगा -8/3।
हम लोग माइनस की साइन 8 को लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है -17/39। तो फिर इसमें हम लोग लिखेंगे -39/17। फोर्थ क्वेश्चन है 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब उसमें है अपॉन 1। तो फिर हम लोग इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आएगा 1/7। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है -7 1/3। तो फिर 3 × -7, 7 3 ज़ा 21 और इधर माइनस की साइन इसलिए -21 + 1 -22/3। तो हमारा ऐसा आया फ्रैक्शन। फिर हम लोग अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो -3/22। ये हमारा आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। अभी हम लोग फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में फर्स्ट सम फिफ्थ है कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें से मैं आपको फर्स्ट 4 करके दिखाऊंगी। मैं। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4। हमको डिवीजन करने के लिए हम लोग पहले रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा देते हैं। मतलब 40/12 इंटू, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो होगा 4/10। फिर हम लोग इसको कट कर सकते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा। तो अभी एकदम सिंपल हो गया। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा आंसर है डिवीजन करके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। तो हम लोग लिखेंगे -10/11 इंटू -10/11, इसका उल्टा करके रेसिप्रोकल करके। तो फिर अभी हम लोग इसको ऐसे 10 10 ज़ा 100 माइनस माइनस प्लस और 11 11 ज़ा 121। तो हमारा ये फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड है -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6। तो फिर हम लोग इसको फर्स्ट वाला ऐसे का ऐसे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो होगा -6/3। हम लोग इसमें काट सकते हैं ये दोनों को, क्योंकि जैसे क्रॉस में होते हैं हम लोग उसको काट सकते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे नहीं काट सकते 7 और 6 को। तो फिर ये दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है। 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 7 3 ज़ा 21 और इधर माइनस की साइन है इसलिए -21/4 3 ज़ा 12। ये दोनों 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं। 3 7 -7 ज़ा अपॉन 3 5 ज़ा, सॉरी 3 4 ज़ा। तो हमारा फाइनल आंसर है -7/4। अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 2/3
डिवाइडेड बाय -4। तो फिर -4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन 1, फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -1/4। इधर हम लोग कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 1 ज़ा 1 और इधर माइनस की साइन है इसलिए माइनस, फिर 3 2 ज़ा 6, -1/6। ये हमारा आंसर है 4th क्वेश्चन के लिए। मैं आपको 5th वाला भी करके दिखाती हूँ। 5th है 2 1/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6। तो फिर पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से। 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11/5, ये 5 एज इट इज़। फिर सॉरी, इधर डिवाइड की साइन लगाएंगे अभी के लिए, क्योंकि हम लोग अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 5 ज़ा 30, 30 + 3 33, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ 6। अभी हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो फिर 11/5 × 6/33। इसमें हम लोग ये कट कर सकते हैं, 11 1 ज़ा और 11 3 ज़ा, फिर 6 1 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। तो हमारा ये फाइनल आंसर है 6/15। 6 7 और 8 सम भी ऐसे ही सेम है, इसलिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमने ये प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 23। थैंक यू।